अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Alhamdulillah, today we are going to learn Arabic into English. So here I wrote some sentences. These sentences are belong to in English B form sentences. In Arabic they are called the al-jumlatu al-ismiya. Some important things we have to learn. Those are i'rab. In Arabic, what is the grammar? The last letter changes. Suppose example, al-bayt. Here I am giving al-baytu. So the last letter in Arabic language, the last letter changes. So how many i'rabs are there in Arabic? They are i'rab fatha, kasra, zamma, rafa, kasra, zamma. So in Urdu we tell that zabar, zer, pesh, do zabar, do zer, do pesh. Question is that what we should give in last letter. आखिर अरबी ज़ुबान में क्या चीज़ होती है? अरबी ज़ुबान में आखिरी हर्फ बदलते रहता है। आखिरी हर्फ को हमें क्या देना चाहिए? What we should give to last letter. इसलिए कि अरबी ज़ुबान में ज़बर भी है, ज़ेर भी है, पेश भी है। दो ज़बर है, दो ज़ेर है, दो पेश है। तो अरबी ज़ुबान बेसिकली इन अरबिक देर विल बी पेश। अरबी ज़ुबान में आखिर में सिर्फ पेश होता है। जब तक के कोई ज़ेर देने वाला या ज़बर देने वाला कोई रीज़न ना आ जाए। ज़ेर देने वाले क्या रीज़न्स है और ज़बर देने वाले क्या रीज़न है, इंशाल्लाह अपनी क्लास में वी विल कंटिन्यू इन आवर क्लास। अरबी में जब पेश होता है तो एक पेश है और दो पेश है। अगर हमें क्या देना चाहिए? तो क्वेश्चन यही है कि अगर अरबी में अलीफ लाम है तो एक पेश देना चाहिए, अगर अलीफ लाम नहीं है तो दो पेश देना चाहिए। If the alif lam is there, we should give the one pesh. That is called the zamma. If alif lam is not there, we should give the tanween, दो पेश। अरबी में आखिर में पेश होता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक पेश होता है या दो पेश होता है। तो उसका जवाब ये है कि अगर उस वर्ड्स को जो देखना चाहिए कि अगर किसी वर्ड को अलीफ लाम है तो एक पेश होगा, अगर अलीफ लाम नहीं है तो दो पेश होगा। फिर अगेन ये क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन से वर्ड को अलीफ लाम होगा और कौन से वर्ड को अलीफ लाम ना होगा। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द मीनिंग। हमें मीनिंग को जो ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मीनिंग हम ए या एन का मीनिंग इंग्लिश में निकालना चाह रहे हैं और उर्दू में एक या कोई का अगर हम मीनिंग निकालना चाह रहे हैं, जब हम अलीफ लाम को जो है इस वर्ड से डिलीट करेंगे। अरबी में अगर हमें ये मीनिंग होना है, इफ़ यू वांट टू टेक द मीनिंग ऑफ ए और एन इन अरबिक लैंग्वेज, सो वी रिमूव द अलीफ लाम। अगर हम अलीफ लाम अगर किसी वर्ड से निकाल रहे हैं तो उससे उर्दू में मीनिंग ये निकलता है कि एक, बैतुन मीन्स एक घर, ए हाउस, किताबुन एक बुक। लिहाजा अगर हम अलीफ लाम दे रहे हैं तो लिहाजा एक पेज देंगे और इसका मीनिंग इंग्लिश में निकलता है द बुक। So we have understood that we should give the रफा पेश टू द लास्ट लेटर। अरबी में क्या होता है? अरबी में पेश होता है, एक पेश होता है या दो पेश होता है। अलीफ लाम रहा तो एक पेश होगा, अलीफ लाम नहीं रहा तो दो पेश होगा।
अलिफ लाम कब होगा, अलिफ लाम कब नहीं होगा? कौन सा भी अरबिक वर्ड बोले तो हम अलिफ लाम बोलो। इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? द जो है मीनिंग होता है। अलिफ लाम मीन्स द, अल बैतु द हाउस। फिर अलिफ लाम कब नहीं होगा? अगर हम इस वर्ड में एक का मीनिंग जो निकालना चाह रहे, या जो है अगर हम इसमें जो है ए या एन का जो है मीनिंग, ए और एन का जो है मीनिंग जो है निकालना चाह रहे, तो लिहाजा वहां पर जो है दो पेश होगा। अब रही बात, अब यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है अरबी में जो है पेश होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी हैव रिटन सम सेंटेंसेस, लेट्स ट्रांसलेट फर्स्ट सेंटेंस अल अना। अब ये जो है इंग्लिश में दीज आर कॉल्ड द, इन इंग्लिश आई, वी, यू, here I wrote 2 times because in Arabic singular as well as plural also is there. They, he, she, it. In English grammar they are called the subject pronouns. English language में इन्हें I, we, you, they, he, she, it इन्हें subject pronouns कहा जाता है। और अरबिक में इन्हें ज़माइर कहा जाता है, ज़माइर मरफुआ, ज़माइर मरफुआ। अज़्ज़माइर अल मरफुआ वो क्या है? वो यहाँ अरबी में है अना, मैं, नहनु हम, अंता आप, अंतुम तुम, हम वो सब, हुआ वो, हिया वो फॉर फीमेल, हुआ इट। अब अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक और इंग्लिश में इट के लिए, अगर इंग्लिश में अगर कोई इट वर्ड है तो अरबिक में वहां पर हुआ या हिया हो सकता है। इफ समथिंग इज इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज देयर, सो इट इज डिपेंड अपॉन दैट मीनिंग। सो इट मतलब अरबी में हमारे पास हुआ भी है और हिया भी है। अब in Arabic language all the words are divided into 2 category, male category and female category. So अगर कोई वर्ड जिसके आखिर में अगर जो है गोलता नहीं है तो उसे अरबिक में मेल काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल किताब, ये मेल वर्ड है। अस्सातु, अस्सातु ये फीमेल वर्ड है। अगर हम इट का मीनिंग ले रहे, वो मीन्स वॉच, सो देन वी शुड यूज हिया। अगर इट का मीनिंग हम अल किताब दे रहे हैं तो देन हुआ। तो वी शुड चेक द वर्ड इन अकॉर्डिंग टू अरबिक लैंग्वेज। इफ दैट वर्ड इज मेल वर्ड वी शुड यूज हुआ, इफ दैट वर्ड इज बिलोंग्स टू द फीमेल वी शुड यूज हिया। नेक्स्ट वन इज अल वलदु फिल बैती, अल वलदु, then awladu. So basically if anybody want to learn the language, especially Arabic language, and this same thing happens in English language also, that is singular and plural. So in all the Arabic words, there are the one word is a singular as well as plural. So al walad is a singular word and al awlad is a plural word. So today, in the last letter we give the pesh, rafa. So here let's practice al baytu, ana fil bayti, ana fil bayti. Here I am giving the kasra, zer. Why? What is the reason? So only we give the zer because of 2 reasons only. That is majrurat and then muzaf ilayh. अरबिक में जेर आने के सिर्फ 2 रीजंस है। एक, वर्ड से पहले हुर्फे जार होना, दूसरा वो मुजाफ इलैह होना। अरबी में अगर हुर्फे जार, तो टोटल अरबिक में हुर्फे जार 17 है। लिहाजा हुर्फे जार में से अगर कोई लेटर आता है तो हम उसके लास्ट में जो है हम जेर देते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, 1 जेर देना चाहिए या 2 जेर देना चाहिए? अगर वर्ड से पहले अलिफ लाम है तो 1 जेर देना चाहिए, अगर अलिफ लाम नहीं है तो 2 जेर देना चाहिए। अगर अलिफ लाम है तो उसका मीनिंग द निकलेगा, अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसका मीनिंग ए निकलेगा।
So here I wrote some translation. Very easy translation is there. So let's translate first in English. Then inshallah we will practice in Urdu. Ana fil bayt. Ana fil bayt. I am in the house. Nahnu fil bayt. We are in the house. Anta fil bayt. You are in the house. Antum fil bayt. You are in the house. Here is a singular and plural is there. Hum fil bayt. They are in the house. Huwa fil bayt. He is in the house. Hiya fil bayt. She is in the house. Huwa fil bayt. It is in the house. Al waladu fil bayti. The boy is in the house. Al awladu fil bayti. The boys are in the house. This one I translated in English language. Let's translate in Urdu language. Ana fil bayti. मैं घर में हूँ. नहनु फिल बैत. हम घर में हैं. अंता फिल बैत. आप घर में हो. अंतुम फिल बैत. तुम घर में हो. हम फिल बैत. वो सब घर में हैं. हुआ फिल बैत. वो घर में हैं. हिया फिल बैत. वो घर में हैं. हुआ फिल बैत. वो घर में हैं. अल वलदु फिल बैत. लड़का घर में हैं. अल औलादो फिल बैत. लड़के घर में हैं. So this one is called in English language बी फॉर्म sentences और अरबी में इन्हें कहा जाता है जुमले इस्मिया. So for homework purpose I wrote some sentences here. So let's translate in English language if you get the time. So all these pronouns ana, nahnu, anta, antum, hum, huwa, hiya, huwa we can use before in place of these words. अगर मीनिंग सुटेबल हो रहा है तो इन वर्ड्स के साथ हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपल है. अल किताबु फी सूक. द बुक इज इन द मार्केट. अस्समकु फिल माई. द fish is in the water. Al ummu fil matbakh. The mother is in the kitchen. Al abu fil maktab. The father is in the office. Al qalamu fil jayb. The pen is in the pocket. So we can use these words fish, fil ma. Before that we can use all these pronouns. यहाँ पर हम इन वर्ड्स से पहले होमवर्क के तौर पर सारे ज़माइर अना, नाहनु, अंता, अंतुम, हुम, हुआ, हिया, हुआ ये हम जो है लगा ले सकते हैं. लिहाजा टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड पॉजिटिव बी फॉर्म सेंटेंसेस. So inshallah in next class we will continue the negative sentences. Thank you.